वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसा हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों के त्योहार? शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एंजॉय करते रहना चाहिए, ठीक है। काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर रहने वाला है। टकटकी लगाकर आप लोग देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और मैं तो ये बोलूंगा कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो आप लोगों को लगेगा नोट डाउन कर लेनी चाहिए, तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना। तो बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, जिसने भी खुद को खर्च किया है, मतलब जो भी इंसान अपने आप को खर्च करता है, यानी कि अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करता है, तो दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। कितनी शानदार बात बोली गई है। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि यार इस इंसान के बारे में जानते हैं, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। आज की डेट में किसी भी इंसान के बारे में अगर देखना है क्या क्या सर्च किया जा रहा है, उसका पहला नाम लिखना आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई उसकी सैलरी सर्च कर रहा है, कोई उसकी क्वालिफिकेशन सर्च कर रहा है, कोई उसका रहने की जगह सर्च कर रहा है, कोई उसका एक्सपीरियंस सर्च कर रहा है, कोई उसके अवार्ड सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसी इंसान को हमेशा सर्च किया जाता है जिसने लाइफ में कुछ न कुछ अचीव किया है। जिसने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया उसको कौन सर्च करेगा? तो वही कहते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो लोग आप लोग की बेसिकली एक तरीके से नहीं कि लोग आप लोगों की हैसियत नहीं, आप लोग की और लोग आप लोग की मतलब खैरियत नहीं, आप लोग की हैसियत पूछते हैं। तो डायलॉग भी आप लोगों ने सुना होगा। तो यही वो चीज है यहाँ पर, अगर आप लोग इस धरती पर आए हैं तो हर एक इंसान एक ही तरीके से आता है, एक ही तरीके से जाता है, पर लेकिन इसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या कमाल करके जाता है, वही आप लोग के नाम के आगे आप लोग को जो गूगल पर सर्च करवा के जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करोगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं किस किस को याद है। यहाँ पर ये बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया पीवी सिंधु जो है वो बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल जीती है, बजरंग पूनिया जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं, मीराबाई चानू जो है वो सिल्वर मेडल जीती है, और नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहां पर अगर आप लोग देखने को मिले, ये तो आप लोग के तीन ही ऑप्शन रह गए नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, इनमें से कौन सा सही है आप लोग को ये बताना है, ठीक है। हालांकि अगर बोला जाए तो ये भी सबको पता ही होगा अगर देखो तो, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग चूज कर लो, चलो आप भी क्या याद करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर देना चाहिए वीडियो के एंड में, चलिए फिर भी दूंगा, टेंशन मत लेना, ओके। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। टकटकी लगाकर देखना, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके भी अलावा काफी और सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। पहले यहाँ पर बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में, बात की जा रही है मैपिंग इंडिया क्लाइमेट वनरेबिलिटी, यानी कि हमारे देश के अंदर जो क्लाइमेट है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसको चेक करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि जो हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट है ना, जो बेसिकली जिले हैं, उसके बेस पर यहाँ पर असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट मतलब जाकर चेक करेंगे कि क्या क्या कंडीशन बनी है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, हमारे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आज के डेट में, क्या आप लोगों को पता है? जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, फिर आप लोगों को लंबे समय तक याद भी रहेगा, लिखकर देख लेना एक बार। अगर बात करूं CEEW, इसके द्वारा प्रस्तुत की गई इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। प्रधानमंत्री, अगर बात करें भारतीय जन औषधि परियोजना, ये लॉन्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा 2008 में, किसके नेम के तहत यहां पर इसको लॉन्च किया गया था? आप लोग को ये बताना है। चलिए एक स्टेट का भी नाम बता दीजिए जो सबसे ज्यादा वनरेबल कंडीशन में आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सूखे की वजह से, साइक्लोन की वजह से, किसी एक स्टेट का नाम बताइए। मैं आप लोगों को ऐसे 5 स्टेट का नाम बताऊंगा, देखता हूं इनमें से किसी एक का भी नाम, अगर तुक्का मार के भी आप लोग सही करते हैं तो फिर बताना कि सही हुआ है क्या आप लोग का, ठीक है। उन्हें कहते हैं तुक्का मार के देखते हैं भाई सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो तुक्का मारना, देखते हो सही होता है कि नहीं होता है, ओके। फिर डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा तो सारी बातें आप लोग जान ही जाओगे। बात करते हैं WMO के बारे में। क्या है WMO? इसके द्वारा यूनाइटेड इन साइंस 2021 इस नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये क्या है WMO, इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो इसको तो आप लोग बेसिकली नहीं कि आंख बंद कर भी आंसर दे देंगे। राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बनाएगी किस केस के बाद में, आप लोगों को पता होगा, पर लेकिन ईयर भी बताना है आप लोगों को साथ साथ में, ठीक है। और चलिए ये भी बताएगा किस आर्टिकल के तहत इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ये तो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया, अब तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। रिसेंटली अभी जो पेगासस जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की गई है, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? तो पूरा न्यूज को डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा मैं, ठीक है। यूनियन जो मिनिस्टर हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है। उनके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर कृषि उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि आम नागरिक के साथ साथ में कृषि लगा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कृषि का सामान यानी खेती का सामान यानी कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसको भी अब एयर यानी कि हवाई यात्रा देखने को मिलेगी। हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान हवाई यात्रा करने के साथ साथ में किसान का प्रोडक्ट भी अब हवाई यात्रा करेगा। यानी कि मान लीजिए किसी ने अपने खेतों में टमाटर उगाए हैं, टमाटर लंबे समय तक वहां पर रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, और टमाटर मान लीजिए तमिलनाडु जाने, तो उनको आराम से हवाई जहाज में रखकर तमिलनाडु पहुंचा दो कि हम हवाई जहाज में बैठे हैं ना बैठे, भाई साहब किसान ये बोलेंगे
कि हमारा प्रोडक्ट आजकल हवाई जहाज में जाता है, ठीक है। तो अच्छा है यार, अगर प्रोडक्ट सही तरीके से सही टाइम पर सही जगह पहुंचे तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आगे बात करें, यहाँ पर उड़ान डे जो है वो 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यहाँ पर 6 नए रूट अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन से एरिया के लिए, यानी कि यहाँ पर बात करूं अगर नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पर वेस्ट के लिए, सेंट्रल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, किसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया अभी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो डेली तो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को लेट देखने को मिल सकती है क्योंकि सुबह से जो है आप लोगों को पता है सब सेलिब्रेशन चल रहा है, तो बाहर जो है काफी तेज वॉल्यूम में रेडियो चल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैंने लेक्चर जो है वो लेट रिकॉर्ड किया, ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती। तो फिर इसी के चलते तो यहाँ पर सोच रहा हूँ कल से थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि अब ये चीजें 2-3 दिन तक आप लोग एंजॉय करोगी, ठीक है। तो अच्छे से त्योहार है, अच्छे से एंजॉय कीजिए यार, घर के साथ में, परिवार के साथ में, कोई भी टेंशन किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से चीजों को एंजॉय करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर बात करते हैं, एक एक न्यूज के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी अगर लगता है लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके भी आंसर आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं, पीडीएफ आप लोग की यहाँ सारी रहती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखना। बाकी अगर आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग को जाना है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। 53,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आंसर भी पोस्ट करते हैं यहाँ पर काफी अच्छे से डिटेल में, तो उनका आंसर भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप है, इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं है। अगर इसके अलावा कोई ग्रुप होगा तो वो आप लोग को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि वो इसी नाम से फेक ग्रुप कई सारे बने हुए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट जो न्यूज है, बेसिकली आप लोगों को पता है आज की डेट में क्या कंडीशन बनी हुई है। कहीं पर साइक्लोन आ गया तो कहीं पर बाढ़ यानी कि फ्लड देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहाँ पर मैपिंग इंडिया क्लाइमेट वनरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट की यहाँ पर बात की गई। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसमें अभी बेसिकली काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, इसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले बार इस तरीके की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग, जिले के लेवल पर हम लोग जाकर चेक करेंगे कि कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। तो काउंसिल ऑन एनर्जी बेसिकली इन्वायरमेंट एंड वाटर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ये अपना ही क्लाइमेट वनरेबल इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडेक्स जो है यहाँ पर ये लगभग 640 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको एनालाइज करने वाला है, और इसी के चलते यहाँ पर जब यहाँ पर 463 के करीब यहाँ पर वनरेबल एक्सट्रीमली, जहां पर बाद को बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है, साइक्लोन आ गए, तो उनके ऊपर और ध्यान रहेगा। तो टोटल मिलाकर आज के डेट में हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर से सुनो, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर से सुनो, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर से सुनो, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। इतनी बार क्यों बोला? जब भी इसको बताता हूं कोई ना कोई जरूर बोलता है कि सर अब जो है यूनियन टेरिटरी 9 हो गई है और 29 स्टेट है। अब तक भी बहुतों को ये नहीं पता है कि हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके एक स्टेट जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो 29 के यहाँ पर 28 हो गए। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? पहले 7 थी, 2 नई ऐड कर दी गई, ये 9 हो गई। पर लेकिन बहुतों को अभी ये भी नहीं पता है कि 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनको मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो इसलिए आज के डेट में यूनियन टेरिटरी 8 हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि किसको मर्ज कर 2 को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है, ठीक है। तो ये बार बार मैं भी जब भी पढ़ाता हूं इसके बारे में तुरंत क्वेश्चन आता है कि सर नहीं, गलत पढ़ा दिया। तो मैंने कहा चेक तो कर लो भाई एक बार। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है अगर इस तरह क्वेश्चन पूछते हो, कम से कम क्लैरिटी हो जाती है। जो नया बच्चा आता है कम से कम उसको पता चल जाता है और आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। इसी को तो कहते हैं जिंदगी में मजे लेना, ठीक है। पढ़ाई ऐसे करो कि जिंदगी में लगे कि यार हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास चल रहा है, मतलब एंजॉय कर करके पढ़ो ताकि चीजें याद रहे, ओके। 27 स्टेट ऐसे हैं और यूनियन टेरिटरी जहां पर ये बेसिकली एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है, तो लोकल इकोनॉमी को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। सोचो कहीं पर मान लीजिए खेती होती है और उसी के ऊपर पूरा एरिया डिपेंडेंट है और वहां पर बाढ़ आ गई, सारा खेत साफ हो गया, इस तरीके से समझिए, ठीक है। ये नहीं काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल जाती है, लंबे समय तक कई सारे जीव जंतु की भी जान चली जाती है वहां पर आसपास वाले एरिया में। तो ये काफी जो वीकर कम्युनिटी है, कोई गरीब सेक्शन है, वहां पर सोसाइटी का पता चला 2 बीघे जमीन थी, उसी में बेचारे ने गेहूं उगाए या फिर चावल उगाए, तो वो सारे बह गए वहां पर। तो फिर क्या हो गया? तो इंसान सुसाइड करता है, फिर चलकर फिर क्या करे, मतलब कुछ बचा ही नहीं आगे पीछे। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो जरूरी है ऐसे एरिया के बारे में पता लगा ले पहले, और अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको कंट्रोल कर ले। तो इसी के चलते मोर देन 80% इंडियन मोर देन 80% जो इंडियन है आज के डेट में, तो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्लाइमेट रिस्क के चलते, और 60% ये इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लो एडेप्टिव जो यहां पर कैपेसिटी है, यहां पर कैसे एक्सट्रीम कोई कंडीशन बनती है जिसको हैंडल करना है।
क्या बोल दिया, क्या बोल के चले गए? इनका कहना भाई साहब ये है कि आज की डेट में 80% ऐसे हमारे कंट्री में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं जहां पर खतरनाक कंडीशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और 60% ऐसे हैं जहां पर कोई ढंग से सोल्यूशन ही निकालते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो यानी कि ऐसा है कि बिल्कुल ही एक नहीं कंडीशन खराब हो रखी है, तो उसके बारे में बात करने के लिए अगर ये इंडेक्स रहेगा तो हम लोग समझ पाएंगे कहां पर क्या क्या कमी है, तो फिर सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। तो ऐसे बोलने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बहुत सारी हरकतें जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक क्या होती है? ये होती है इंसानों के द्वारा गंदी हरकतें, यानी कि हम लोग क्या करें, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जब किसी को नुकसान पहुंचाएंगे आप लोग, मतलब एक नहीं जानवर को, अगर कोई कुत्ता है, बिल्ली है, किसी को मारोगे तो वो भी एक बार को अगर डरेगा तो डर जाएगा, वरना झपट कर आएगा। बंदर को देखना ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है सुना भी होगा आप लोगों ने। तो वो एकदम बिल्कुल ना पटक कर आता है, बिल्कुल क्या मैं देखता हूं। तो लेकिन इन्वायरमेंट तो आप लोगों के साथ में ऐसे कुछ दिखा नहीं सकता, तो उसका तरीका है ये ऐसे आप लोगों के साथ में इस तरह की हरकतें करने का। बाढ़ ला दी, सूखा ला दिया, ले लो मजे, पहले तो बर्बाद कर रहे थे ना, तो अब इसको देखो। तो नेचुरल डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर बात की जा रही है लॉस ऑफ वेटलैंड, कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा सूख गए हैं। अपने आसपास में जोड़ देखे तालाब, वो भी सूखते जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में लॉस ऑफ मैंग्रोव होते हैं, दलदली फॉरेस्ट, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली खत्म होते हुए नजर आएंगे। और ये तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, दलदली फॉरेस्ट नॉर्मली। तो ये बाढ़ वगैरह कोई ऐसी चीजें आती हैं उसको रोकने का भी काम करते हैं, पर लेकिन खत्म हो गए तो डायरेक्ट उनके लिए कोई ऐसा नहीं रह गया टोल टैक्स बाढ़ वगैरह का, डायरेक्ट आते हैं सपाचट, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर डिसअपीयरेंस हो रहा है बहुत सारा कवर जो फॉरेस्ट वगैरह का, और कई सारे यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करें ओवर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। जहां देखो वहां रास्ता बना दिया, जहां देखो वहां पुल बना दिया, जहां देखो वहां हाईवे बना दिया, जहां देखो वहां रेलवे ट्रैक बना दिया, तो जहां देखो वहां पर कुछ और बना दिया। मतलब चल ही रहा है, कुछ रुक नहीं रहा है। और रीजन भी है, रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आज के में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो उसके चलते तो ये चीजें देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते बात की जा रही है फ्रीक्वेंसी और स्केल जो है, यानी कि पहले जितने नॉर्मल तरीके से डिजास्टर, कई बार ना ये टर्म ना ढंग से मुंह से नहीं निकल पाती है, कई तरीके जो डिजास्टर पहले आते थे, यानी कि आपदाएं पहले आती थी। देखिए हिंदी में कितना आसान सा शब्द है, आपदा हो गया काम, यहाँ डिजास्टर सुनने में भी लग रहा है खतरनाक है, कितना प्यारा सा लग रहा है आपदा अगर बात करें तो एक्सट्रीम क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसकी काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से घर हो गए, चाहे आने जाने का साधन हो गया, चाहे कोई बिजनेसमैन इंडस्ट्री वगैरह हो गई, सबको दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस भी होता है इसकी वजह से। तो इंश्योरेंस वाली कंपनी है, उनके पास में बेसिकली उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है अगर लॉस हो गया। लेकिन इंश्योरेंस वाली कंपनी कितने फायदे हैं, पता चला किसी ने इंश्योरेंस ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं हुई है, फिर कोई बाइक का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं, तो सारे पैसे जेब में लगे। पता चला उस एरिया में बाढ़ आ गई और वहां पर किसी ने मतलब कि एक तरीके क्रॉप का इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी सारे हाथ खड़े कर देती है, वो रोने लगती है गवर्नमेंट के सामने कि हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, हाय मर गए, पड़ गए, बर्बाद हो गए। तो कंडीशन देखने को मिलेगी। और ऐसे राज्य कौन से हैं? आसाम में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक में, बिहार में, ये मोस्ट वनरेबल हैं अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, जहां पर सबसे बुरी कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा। अगर बात करें 20 लोग अगर किसी एरिया में रहते हैं कंट्री के अंदर, तो 17 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो वनरेबल कैटेगरी में है, यानी कि 3 ही लोग सुरक्षित जगह पे रहते हैं, बाकी ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट रिस्क देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं एवरी 5 इंडियन जो है आज के डेट में वो एक्सट्रीमली वनरेबल एरिया में रहते हैं, यानी कि हर जो यहाँ पर 5वां जो इंडियन है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बात करें मोर देन 45% जो डिस्ट्रिक्ट है आज के डेट में, ठीक है, वो यहाँ पर अनसस्टेनेबल लैंडस्केप और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आप लोग को देखने को मिलेगा। मैंने कहा घर बना दिया कहीं पर भी, कहीं पर रास्ता निकाल दिया, कहीं पर कुछ भी बनाकर खड़े हो गए, तो वो वाली कंडीशन भी बहुत देखने को मिलती है। तो चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है इकलौती जिसको बोल सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में प्लांट तरीके से बसा रखी है, इसके अलावा कोई भी आप लोग ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए बात करते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई हुई, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अब नहीं होगा। आगे बात करते हैं, काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिली, और बात की गई यहाँ पर पेगासस वायरस के बारे में। पेगासस वायरस क्या होता है? पेगासस वायरस एक इतना खतरनाक वायरस है जो कि आप लोगों के मोबाइल में चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। कई सारे तरीके हैं, या तो व्हाट्सएप के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ पर कॉल करी, या फिर कोई मैसेज थ्रू कोई लिंक आ गया, तो कई सारे ऐसे तरीके हैं। पर लेकिन जैसे ही फोन में जाएगा तो फिर पूरा कंट्रोल इसके हाथ में। जैसे जैसे एक इंसान अपने फोन को चला सकता है, वो सारे आइटम सारे फंक्शन जो है पेगासस वायरस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी को फोन मिलाया, ठीक है, फोन मिला के फोन कट कर दिया, ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल सकती है। मतलब कुछ भी आप लोग जो बोल सकते हैं, मैसेज किसी को सेंड कर मैसेज जो है वो डिलीट कर दिया, वो बोलेगा भाई साहब क्या हो रखा है, क्या दिक्कत होगी, मैसेज सेंड किया, तो आप लोग बोलेगा हमने तो किया नहीं, तो वो कहेगा अच्छा फिर कहां से चला गया, ये देखो स्क्रीनशॉट अभी आया आपका मैसेज, ठीक है। किसी को कॉल करके कट कर दिया, ठीक है, किसी को कुछ और चीजें सेंड कर दी, आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑन करके बैठ गया, ठीक है, आपका जो कैमरा है वो ऑन करके बैठ गया। तो एक तरीके से आप लोग मोस्ट खतरनाक वायरस इस धरती पर कोई है मोबाइल को हैक करने वाला, तो वो है पेगासस वायरस।
पेगासस वायरस किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, एनएसओ, ठीक है, तो इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अभी न्यूज में क्या था? न्यूज में इसलिए था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये माना जा रहा है लगभग 50,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको ऊपर पेगासस वायरस का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे लोग आप लोगों को इंडिया के भी इसमें देखने को मिलेंगे। 50 से 5,000 के करीब है, 5 आई थिंक, चलो जितने भी है छोड़िए, क्या कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बहुत सारे इंडिया के भी देखने को मिलेंगे, कई सारे जर्नलिस्ट थे, कई सारे जज थे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में अपोजिशन के लीडर हो गए, और भी कई सारे अपोजिशन के लीडर हो गए, सीबीआई के जो डायरेक्टर हो गए, सबके खिलाफ पेगासस वायरस को यूज किया गया। इजरायली कंपनी ये बोलती है कि हम लोग ये पेगासस जो वायरस है ओनली गवर्नमेंट को भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को या फिर उनकी एजेंसी को, पर गवर्नमेंट ये कह रही है हमने तो इसको यूज ही नहीं किया। तो अगर यूज नहीं किया तो फिर ये पेगासस वायरस यूज कैसे हो रहा है? तो इसके खुलासे के ऊपर एक कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं जस्टिस रविंद्रन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि पेगासस बहुत ज्यादा इशू बन गया है, ठीक है। तो ऐसी कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर बेसिकली एलिगेशन लगाई गई है कि वो लोगों का सर्विलेंस कर रहे हैं और सिटीजन की प्राइवेट लाइफ में झांक रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो जो कोर्ट है उसके द्वारा बेसिकली रिजेक्ट कर दी गई जो गवर्नमेंट की प्ली थी सेटअप करने की अपनी ओन प्रोब, यानी कि गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि वो नहीं कहते कि उल्टा चोर बोले कि मैं ही अपनी चेकिंग खुद करूंगा कि मैंने चोरी की है कि नहीं की है। तो गवर्नमेंट बोली थी कि हम लोग खुद चेक करेंगे कि हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया कि नहीं किया है। कोर्ट कहने लगा हाँ मैं बच्चा हूं, बेवकूफ बना लो तुम मेरा। तो कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि हम खुद चेक करेंगे गवर्नमेंट ऐसी हरकतें कर रही है नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो कोर्ट ने बोला कि खुद चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके चलते इनके द्वारा अभी यहाँ पर ऑन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर जो डिटेल देखने को मिली उसके रेस्पॉन्स में कमेटी बनाई गई यहाँ पर रविंद्रन कमेटी, और उसको बोला गया चेक करो कि गवर्नमेंट ने जो माल मसाला पड़ा है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो वेस्ट बंगाल के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई है, उसका नाम आप लोग बताइए। वेस्ट बंगाल के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी इसी चीज को चेक करने के लिए। जो रविंद्रन कमेटी यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देगी यहाँ पर लीगल और पॉलिटिकल जो भी फ्रेमवर्क होंगे कि हमारी कंट्री में सिटीजन का ऐसे कैसे सर्विलेंस कर सकते हो आप लोग बिना किसी चीज रीजन के, ठीक है। तो इसके चलते जो कमेटी का जो रेफरेंस वगैरह है वो सारी चीजें देखेंगे क्या क्या इशू है वो सारी डिसाइड की जाएगी। पर लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है वो है प्राइवेसी का इशू। किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में घुस गए यार आप लोग जाकर, जबकि मना कर रखी है यहाँ पर ऑलरेडी। 2017 में केएस पुत्तास्वामी केस आया था, ठीक है, याद होगा ना, अब तो याद रट गया हो गया। 2017 में केएस पुत्तास्वामी केस आया था। तो यहाँ पर केएस पुत्तास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी जो है इसको फंडामेंटल राइट बनाया। एक बच्चा कह रहा है सर इतनी बार पढ़ा दिया मुझे पुत्तास्वामी की स्पेलिंग याद नहीं हुई, PUTTASWAMY, ठीक है, अब याद कर लेना, PUTTASWAMY, ओके, अब याद हो गई ना। तो यहाँ पर इसको आप लोग देख लेना। तो फंडामेंटल राइट है केएस पुत्तास्वामी केस, ओके। यहाँ पर इसके चलते बोला गया था कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दी। क्यों बना दी, किस आर्टिकल में बना दी? तो यहाँ पर पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट के अंदर में आते हैं। तो इसके अंदर जब आप लोग चेक करेंगे तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ के साथ में आ जाता है कि जो इंसान पैदा होता है उसकी लाइफ के साथ में उसकी प्राइवेसी पैदा हो जाती है। तो राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर कनेक्ट हो गई। तो केएस पुत्तास्वामी केस आया था 2017 में। उससे पहले प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी चला सकती थी उस टाइम तक। पर लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिला। सर्विलेंस ऑन द फ्री स्पीच के बारे में बात करें तो कोर्ट जो है वो लिंक निकाला है कि सर्विलेंस और इसी के साथ में सेल्फ सेंसरशिप। यहां पर अगर बात करें इन चीजों के बारे में तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आता है कि एक तो होता है एक सेल्फ सेंसरशिप, ठीक है, एक होता है यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक यहाँ पर नहीं एक तरीके से पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्विलेंस का, यानी कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर पब्लिक को वॉच डॉग की कैटेगरी में रखा जाता है। एक तरीके से यानी कि एक तरीके से कि क्या क्या चीजें चल रही है उसको सबको चेक करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा करता है कोई तो यहाँ पर ये अंडरमाइन कर रहा है एक तरीके से फ्री स्पीच को कि कौन क्या क्या बातें कर रहा है सुन लो, कान लगा कर। पड़ोसी की बात सुनते हैं कि पड़ोस में अपने घर में क्या चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर पड़ोस की बात जरूर सुनेंगे कान लगा कर कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। तो वाली चीजें हैं। तो राइट यहाँ पर बात की जा रही है राइट टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सही है एक बार को, पर लेकिन एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आज की डेट में किसी की जिंदगी में कैसे आप लोग झांक सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हम लोग काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एनएसओ जो ग्रुप है वो भी यही बोलता है कि हम लोग ये उन्हीं कंट्री को बोलते हैं जो टेररिज्म पर निगरानी रखना चाहते हैं, तो टेररिस्ट को रोकने के लिए। इसलिए किसी प्राइवेट को नहीं बोलते हैं। पता चला यहाँ पर अंबानी अदानी सब लिए बैठे हैं, ठीक है, वो हो भी सकता है, किसको पता है। पता चला गवर्नमेंट ने खरीदे और गवर्नमेंट उनको पकड़ा दिया, भाई साहब तुम भी यूज करो, देखो तुम्हारे अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, किसको क्या पता है, यू नेवर नोस कि क्या चल रहा है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें नेशनल सिक्योरिटी एज ए ग्राउंड टू ब्लॉक सिटीजन राइट, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है क्या?
तो क्या बात बताया कोर्ट इसके बारे में? तो कोर्ट कहता है यहाँ पर कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्री ये एक तरीके से आप लोगों के पास में फ्री पास मिल गया है कि हर एक सिटीजन की आप लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप लोग उसको चेक करते रहोगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोगों के साथ में सैक्रोसेंट बिल्कुल मिल गया, जुडिशियल रिव्यू की जाएगी अगर इसके में कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। एक प्रोसीजर है हमारी कंट्री में, रूल और रेगुलेशन, उनके बेस पर आप लोग काम करिए, ठीक है। कोई इस तरीके से ऐसा नहीं किसी को भी जाकर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप लोग इस तरीके से करोगे, ठीक है। लगता है कोई गलत है, कोई इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी उसका रिकॉर्ड है, कुछ ऐसी हरकतें चल रही हैं, तो समझ में आता है आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सबको अपने लपेट में ले रहे हो, आप लोग खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई अपोजिशन का लीडर हो गया, कोई जज हो गया, इवन सीबीआई का जो चीफ हो गया, उसको भी आप लोग अपने लपेटे में लिए बैठे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उन्हें ये आपने गंदी बात करी, उन्हें कहते आज करेंगे तेरे साथ गंदी बात, तो गवर्नमेंट करिए, अब करेंगे सबके साथ गंदी बात, सबको चेक करेंगे कौन कौन कैसी कैसी बातें कर रहा है, तो ये भाई साहब गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो कोर्ट जो है उनको लताड़ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा रिसेंटली अभी ग्रीन हाउस बुलेटिन यानी कि एक तरीके से इसके बारे में जो बुलेटिन है वो प्रस्तुत किए गए, तो काफी लार्ज स्केल पर देखा ग्रीन हाउस गैस जो है एटमॉस्फेयर में वंस अगेन एक न्यू रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, ठीक है। लास्ट ईयर 2020 में काफी चीजें कम हो गई थी, क्यों? क्योंकि इंसान तो थे सब घरों में और जानवर थे सड़कों पर, यानी कि सड़कों पर आप लोगों को नॉर्मली ये देखा गया कि काफी ऐसे जानवर भी देखने को मिले जो नॉर्मली सड़कों पर नहीं आते थे। कई सारी कंट्री में ऐसी चीजें हुई, यानी कि लोग सब घरों में बैठे थे, पर लेकिन जैसे ही इंसान जो सबसे खतरनाक जानवर है वो बाहर आता है तो बेचारे सारे जानवर अंदर चले जाते हैं, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल जो है इंक्रीज जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हो गया है, 2011 से लेकर 2020 तक का जो लेवल था उसके काफी ज्यादा ऊपर ये चला गया है। अप्रोक्सीमेट 5.6 जो यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला फोसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन जो भी रही पर फिर भी चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं है। WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये प्रस्तुत करता है रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड इन साइंस, ठीक है। तो 2021 ये इसके द्वारा प्रस्तुत की गई। अगर बात करें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि WMO है, ये यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की एक मीटरोलॉजिकल यानी कि मौसम विज्ञान की जानकारी देने वाली, वेदर और क्लाइमेट के बारे में बात करने वाली एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो WMO जो है यहाँ पर ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि ग्रीन हाउस गैस का क्या चक्कर है भाई साहब। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस आती है इसके बारे में क्या आप लोग को पता है? अगर पूछो ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो आप लोग कोई एक उदाहरण दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक उदाहरण दो कम से कम। कर लिया पोज, ठीक है। अगर पोज कर ले सही है, देखिए वो नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ठीक है। पोज करके यहाँ से एक आधा तो बताओ, कोई इतनी दिनों से सुन रहे हो ग्रीन हाउस गैस, तो मैं बता देता हूं आप लोग कुछ, तो आप लोगों को इतनी बेसिक सी है, जैसे कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मेथेन CH4 ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, 80 गुना इंपैक्ट डालती है इसके कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। इसी के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर वेपर हो गया, ये ग्रीन हाउस गैस है, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कई तरह की ग्रीन हाउस गैस आप लोग को देखने को मिल जाती है, और ग्रीन हाउस गैस का बेसिक पर्पज क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा ये गर्म कर देती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक लगातार चीजों को गर्म करते रहना। वैसे यहाँ पर और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो फिलहाल मैंने कौन सी बताई, कम से कम ये 3 याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CH4 यानी कि मेथेन हो गया, और एक मैंने नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है। तो ये याद रखना, और बाकी एक वो वाटर वेपर जो है वो काफी लार्ज स्केल पर पाई जाती है, उसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बेसिकली कुछ बातें ऐसी हैं जो रटने लायक तो नहीं है, पर लेकिन हाँ आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए। जैसे कॉन्सेंट्रेशन की बात की मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसका 413 के करीब पार्ट पर मिलियन यहाँ पर 2020 में पहुंच गया, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो था ये 149 था, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंट कितना देखने को मिल रहा है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो इसी के बारे में भी यहाँ पर बात कर रही है, तो देखते हैं कैसे इसको टैकल करना है। और आप लोगों को पता ही होगा अब तो कि हमारी कंट्री का टारगेट भी हो गया ना, 2070 तक हम लोग क्या करना है, अपने आप को न्यूट्रल बनाना है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। दूसरे नंबर पर CH4 यानी कि मेथेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो 262% आप लोगों को देखने को मिल रही है। नाइट्रस ऑक्साइड अगर बात करें तो 123% आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक 1750 यानी कि 1750 के लेवल में अगर बात करते हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया कि इनके ऊपर फोकस देकर चलना। जब शटडाउन थोड़ा रहा यार उस टाइम पर थोड़ी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, पर लेकिन जैसे जैसे अब चीजें बढ़ रही है ना, वैसे वैसे अब देखने जो कंट्री ना जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, तो वो कंट्री मान लीजिए पहले रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस देने की कोशिश कर रही थी, पर लेकिन कंडीशन की हालत इतनी, मतलब कंडीशन बोल रहा हूँ, मतलब कंडीशन की हालत, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं मतलब कंट्री की हालत इतनी खराब हो गई है कि आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वहां पर उनको जो कोयला वगैरह यूज करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होना पड़ रहा है, ताकि यहाँ पर चीजें सही डायरेक्शन में चल सके, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आज के डेट में तुम्हारे पास में है नहीं,
तो कैसे काम चलेगा, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझनी है। तो इसके चलते अभी क्या हो गया कि काफी लार्ज स्केल पर और चीजें जो है वो बिगड़ने लगी हैं, लोग और ज्यादा काफी लार्ज स्केल पर कोयला यूज करें, जो पहले बोले थे कि कोयले को कम यूज करेंगे, तो ये एक नया फंडा भी देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली, यानी कि कोरोना वायरस ने जो है लोगों को और ज्यादा बेसिकली बर्बाद कर डाला। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, तो 1990 के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे 2020 तक का भी, यानी कि 20 साल में अगर देखोगे, तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर इंक्रीज होगा, 47% के करीब। CO2 जो कि बात करें 80% के करीब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर बात करें तो लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैस जो रहती है वो इंक्रीज 47% विद CO2 अकाउंटिंग 80% ऑफ देयर इंक्रीज। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं पॉइंट ये रटने वाले नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कहीं आंसर राइटिंग के लिए आना वहां पर यूज कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे, इन रिपोर्ट के बारे में पूछ लेंगे, पर ये अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग आए कि कितना बढ़ गया। ठीक है, वो कहते हैं कि कितनी सैलरी है यार, इतनी है। ठीक है, अच्छा 20,000 है, पहले कितनी थी, पहले 10,000 थी, अच्छा 10,000 और बढ़ गई, तो समझ में आता है ना कि अच्छा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो उससे इंसान एक अंदाजा लगा सकता है। तो इसके चलते अभी यहाँ पर कितना हम लोग एबिलिटी लगा पा रहे हैं, क्योंकि ओशन के अंदर काफी लार्ज स्केल पर सिंक होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से जो ओशन के अंदर भी हरकतें कर रहे हैं, तो वहां से भी अब चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। तो इनके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कई सारी और भी हरकतें हैं। अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला था कि ये तो 1.5 या फिर 2 डिग्री तक हम लोग कंट्रोल करना है, नहीं कर पाए। इवन अमेजन के जो फॉरेस्ट है, जो ब्राजील के अंदर आप लोग ये जंगल देखने को मिलेंगे, दबाकर काटा जा रहा है भाई साहब वहां पर खेती करने के लिए उनको। ठीक समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर हरकतें चल रही हैं। तो इसके चलते और लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हरकतें चल रही है। तो इस साइकिल बन गई है, ये बिल्कुल ऐसी बन गई है साइकिल कि इंसान जो है उसको बेसिकली बीमारी होगी। ठीक है, उसने और एक्सरसाइज करना बिल्कुल बंद कर दिया, पानी पीना बिल्कुल बंद कर दिया, और बीमार हो गया, उसकी बॉडी में मोटापा चढ़ना स्टार्ट हो गया, टाइफाइड हो गया, उसको आगे चलकर उसको बेसिकली कोई और 2-4 बीमारी के नाम बताओ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। ठीक है तो मतलब कि बहुत सारी बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके चलते कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है, तो फिर इसके चलते इंसान की और ज्यादा बुरी हालत होती है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते इसे, मतलब कि बीमारी पर बीमारी लग गई, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान अगर बीमारी का घर बन जाता है, पेट खराब हो गया तो बीमारी खराब स्टार्ट हो गई, बहुत सारी फीवर हो गया, खांसी हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया, और कैसी बीमारी जड़ गई। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक बार गर्म हो गया, फिर दूसरे गर्म करेगा, फिर अपोजिट फिर से गर्म होगा, तो वही एक होने के बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल एक चैम्बर बन जाता है गैस का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर आइस मेल्ट हो गए, सूरज बेसिकली जो समुद्र का लेवल है बढ़ गया, ओशन में एसिडिटी के नेचर बढ़ गया। ठीक है, तो काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, इवन एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है पर्टिकुलर खेती में, मतलब पर्टिकुलर एरिया में खेती करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, पर लेकिन कंडीशन चेंज होने लगती है तो कहानी चेंज होने लगती है, और कहानी चेंज होती है फिर तो सारी चीजें ही चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के चलना। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बेसिकली बात की जा रही है उड़े देश का आम नागरिक। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उड़ान स्कीम का यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के लिए भी, तो उसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है उनके लिए भी यहां पर अभी उड़ान स्कीम का यूज किया जा रहा है, ताकि उसको ढंग से कनेक्टिविटी की जा सके। ठीक है, अभी जो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है उसको समझ लेते हैं आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन जाते हैं अगर कोई ऐसी स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो हल्का हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रखेंगे तो लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाएंगे। तो समझते हैं इसके बारे में। पहले तो मैंने बताया था आप लोगों को उड़ान डे के बारे में, तो उड़ान डे जो है वो 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्टूबर के महीने में न्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर उड़ान स्कीम को कनेक्ट करने की बात की गई थी, तो 6 नए रूट स्टार्ट किए थे, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर जो सिविल एविएशन है, ये कौन है, ये वही पर्सनैलिटी है जो पहले यहाँ पर कांग्रेस का पार्ट हुआ करते थे, आज के दिन बीजेपी में आके जुड़े हैं, तो काफी ज्यादा हौला हुआ था। बताइए नाम क्या है। ठीक है, बात की जा रही है कृषि उड़े, यहाँ पर बात की जा रही है कृषि लगा दिया पहले, और उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो इसके चलते एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको भी यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है सेकंड वाले प्रोडक्ट के टाइम पर। तो यहाँ पर जो एग्री वैल्यू चेन है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, बेसिकली एयर के थ्रू उसको ले जाया जाएगा। तो इससे एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर हम लोग एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि उड़े देश का आम नागरिक जो है इसको लॉन्च किया गया अगस्त 2020 में, और यहाँ पर ये इंटरनेशनल रूट भी है। यहाँ पर याद रखिएगा, स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा कि इंडिया में है ओनली, नहीं इंडिया में नहीं है भाई साहब, बाहर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट किसके लिए किया जाएगा, इसको बोलते हैं पेरिसेबल फूड आइटम। पेरिसेबल क्या होते हैं, जो कि थोड़े टाइम में खराब हो जाते हैं। टमाटर हो गया, कितने दिन चलेगा, 10, 15, 20, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब बस 15-20 दिन तक तो बिल्कुल खराब होने लगेगा, फिर इतना लंबा भी नहीं चलता है। तो ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं, एप्पल हो गए, संतरे हो गए, ठीक है, तो इनके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। और इस तरीके से खासकर हिली एरिया से, जहां पर बेसिकली नॉर्मल गाड़ी वगैरह जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां से चीजों को, खासकर ट्राइबल के जो एरिया हो गए उन एरिया से, तो 53 ऐसे एयरपोर्ट हैं आज के दिन में जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन के साथ में भी कनेक्ट करने की बात यहां पर की जा रही है।
तो फायदा क्या होने वाला है इससे? कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो न्यू एवेन्यू देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में ग्रोथ के, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का इस तरीके से सामान जाएगा तो काफी फायदा होगा, किसानों का प्रोडक्ट जाएगा तो फार्मर की इनकम डबल होगी। पर ये तो पता नहीं फार्मर की डबल होगी नहीं होगी क्यों, पर लेकिन हाँ जो ले जाने वाला है उसकी जरूर डबल हो जाएगी बिचौलिया की। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है, फार्मर का तक उसका हिस्सा पहुंच ही नहीं पाता है ढंग से। डिक्रीज रहेगा जो फूड वेस्ट है, एक अच्छी बात हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। जो वेस्टेज है बहुत बड़ी दिक्कत है देश के अंदर में, उसकी भी सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से एग्रीकल्चर और एविएशन को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि ए टू ए यानी कि एग्रीकल्चर टू एविएशन, तो ये कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो जो इवोल्यूशन है पॉसिबल यहाँ पर, ये बायोफ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट इन फ्यूचर, ठीक है, यूज किया जाएगा ड्रोन को भी, और ग्रेटर इंटीग्रेशन के लिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कृषि उड़ान को सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे, वरना तो फिर बात ही नहीं है कुछ। आगे यहाँ पर इसकी मैं बेसिकली गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। तो इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा जन औषधि कंपनी के तहत। तो पीएमबीजेपी, देखिए नाम कितना शानदार चूज किया गया यहाँ पर भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो 2015-16 में लॉन्च की, काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था इसका हालांकि इस चीज को लेकर। इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पर बेसिकली ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू के थ्रू, यहाँ पर जो इंडिया का है बीपीपीआई, जो बीपीपीआई तो मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में आता है, ठीक है। इसी के साथ में जन औषधि जो है यहाँ पर एक तरीके से जो सुगम एप्लीकेशन उसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है, और ये जन औषधि केंद्र भी यहाँ पर बनाए गए। अब ये तो मैंने बता दी, पर लेकिन ये जन औषधि है क्या, ये तो समझ लो एक मिनट के लिए। जनता तक औषधि पहुंचाने का तरीका क्या है? देखिए आज की डेट में मान लीजिए कोई दवाई है जिसको अभी रिसेंटली बनाया गया है, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट करके कोई ए नाम की दवाई बनाई गई। इस ए नाम की दवाई का जो प्राइस है वो है मान लीजिए 2000 रुपए, ठीक है। पर लेकिन 2000 रुपए कब तक रहने वाला है? 18 से 20 साल तक रहेगा, जब तक इसकी रॉयल्टी जाएगी, पेटेंट वगैरह इसका रहेगा। पर लेकिन जैसे ही वो एक्सपायर हुआ, अब ये दवाई की जो कीमत है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी हो जाएगी लगभग 20 रुपए या फिर 30 रुपए, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि यही सोल्ट यूज करके हमारे देश में जेनरिक दवाई बनाना स्टार्ट कर देंगे। जेनरिक दवाई होती क्या है कि सेम मटेरियल सेम चीजों को यूज करके वो दवाइयां बनाना जो उसमें यूज हो रही है। बस यहां पर क्या रहता है, यहां पर बेसिकली कंपनी का ठप्पा नहीं रहता उसके ऊपर कि हाँ उस कंपनी की दवाई है। तो जैसे ठप्पा हटा, उन्हें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो कंपनी का ठप्पा हटते ही दुर्घटना घट गई, प्राइस है वो नीचे आ गई, दुर्घटना के तो फायदा हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इससे आम जनता को काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी हो गया कि ऐसे ऐसे केंद्र हम लोग बनाए जहां पर लोगों तक दवाइयां पहुंचाए। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिली जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। इसका आंसर मिला क्या है बताइए? इनमें से अब तो दो ही थे, इसमें तो अब तो बता देना चाहिए आप लोगों को, अभी इसमें भी डाउट है यार, इतना डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइए क्या था इसका आंसर। बाकी हमने यहाँ पर बात की मैपिंग के बारे में, वनरेबिलिटी के बारे में, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई सारी बातें जानी डिटेल में हम लोगों ने। इसी के साथ में एक और इंपोर्टेंट न्यूज देखी हम लोगों ने, सर्वोच्च न्यायालय पेगासस वायरस के बारे में कमिटी और क्या क्या दिक्कतें चल रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने उड़े देश के आम नागरिक के बारे में बातें जानी, ये आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक और स्कीम हम लोगों ने डिस्कस की जिसके बारे में जाना है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पर जिनका आंसर आप लोगों को देना है, ये बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है मैपिंग इंडिया, तो इसके बारे में बात बतानी है आप लोगों को, ठीक है। ये बेसिकली प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि योजना किस स्कीम के तहत यहाँ पर देखने को मिली, कौन कौन से राज्य जहां पर कंडीशन खराब देखने को मिलती है, WMO की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, राइट टू प्राइवेसी केस और ईयर का नाम आप लोगों को बताना है, कौन से बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन है जिनकी अध्यक्षता में ये पेगासस के बारे में हम लोगों ने बात की, उड़े देश का आम नागरिक जो है किसकी मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पर है, और किस एरिया को और कनेक्ट करने की बात की गई। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने, ठीक है। आगे चलता हूं यहाँ पर, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली बात की जा रही है रिसेंटली संकल्प के बारे में, आप लोगों से बात किया था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? रिसेंटली अभी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है बेसिकली, ये मैंने डिस्कस किया था कि सॉरी बैंक नहीं, मतलब किस नदी के बैंक के किस नदी के किनारे पर यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर पार्क था, उसका नाम चेंज करके यहाँ पर किया गया क्यून ह्यो ह्वांग ओके ये मेमोरियल, ठीक है, डिस्कस किया था। कौन सी एनुअल मीटिंग थी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, ये बताना था। इंडिया के बारे में बात करते हैं यहाँ पर 57 के करीब आज के डेट में फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया भी उसका पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग पावर किसके हाथ में है? हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर बहरीन के बारे में, तो बहरीन के अलावा और सी कौन सी दो सबसे छोटी छोटी कंट्री है हमारे आसपास में, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी अरेबियन ट्रम के बारे में, अल बरियान, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था आप लोगों को ये बताना था। नॉर्थ ईस्ट में जो मानसून आता है किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये बताना था। तो काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो संकल्प का मतलब है स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर एक तरीके से। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 देखने को मिलेगा। इसी से राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस से यहाँ पर एक तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है और स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब यहीं से आता है। ये यहाँ पर बेसिकली सरयू रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी अयोध्या में, जहां पर अयोध्या टेंपल बनाया गया,
और यहाँ पर क्वीन ही हुआंग ओके मेमोरियल आप लोग को देखने को मिलेगा। पहले नाम था यहाँ पर राम कथक पार्क, ठीक है। तो राम कथा पार्क का नाम चेंज करके किया गया, क्यों? क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इंडिया के रिलेशन साउथ कोरिया के साथ में कैसे थे उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये माना जा रहा था कि इंडिया की क्वीन थी और यहाँ पर बेसिकली साउथ कोरिया के राजा के साथ में इनकी शादी हुई थी, तो उसको प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 6th एनुअल मीटिंग देखने को मिली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो ये हम लोगों ने समझा था डिटेल में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग बताइए। इंडिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया मेंबर है यहाँ पर AIIB का 57 जो मेंबर है उनमें से जो फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। चाइना का सबसे ज्यादा शेयर है 26.06% और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया का 7% के करीब, ठीक है। थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? मालदीव और यहाँ पर सिंगापुर के बाद में तो वो है बहरीन। मैंने मैप में दिखा था, आज मालदीव और सिंगापुर को जाकर एक बार मैप में आप लोग देखेगा, ठीक है। बात की जा रही है अल बहरान, ये इसको बोलते हैं 2C, ठीक है। तो जो यहाँ पर निकाल के लाए ना यहाँ पर बेसिकली बहरीन, तो यहाँ से निकाल के लाए इसको। नाम के बारे में बात करते हैं, मैंने बताया भी। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आप लोगों ने सुना ना, यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून सबसे ज्यादा बारिश करती है, तो ये थोड़ा सा एक नहीं अटपटा सा लगता है सुन के, पर लेकिन हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इस चीज को लेकर नहीं होना चाहिए। कभी अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा यार यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, हालांकि छोटा है आज का डिस्कशन क्योंकि मुझे पता था काफी लेक्चर लेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एक न्यूज आप लोग की बची है, ठीक है, तो उसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग जो आगे बची होगी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, लेक्चर में कुछ भी नहीं छूटेगा और कंटिन्यूअसली आप लोगों के लेक्चर रहेंगे। थोड़ा मैंने स्पीड में भी पढ़ाया, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके चलते हम लोगों ने कवर तो काफी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।